तो हम वाली ड्राइंग पे चलते हैं। जैसे आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें यहाँ पे कितने एलिमेंट की हाइट दे रखी है? 4। 1 2 3 4 दे रखे हैं। पहला आउटर वाला है, फिर उससे छोटा इनर वाला है, फिर और इनर वाला है, और फिर सबसे इनर वाला है। ठीक, इसकी विड्थ देखेंगे हम तो विड्थ में भी क्या है आपका 60 का है, 35 है, 26 है, यानी कि 3 दे रखे हैं खाली। हाइट में हमें 4 दे रखे हैं और विड्थ में कितने दे रखे हैं? 3। तो यानी कि कोई ना कोई एक तो गायब है। अब कौन सा गायब है वो अगर हम देखेंगे तो आउटर से हम देखें तो 110 100 आया। ठीक, यहाँ से 100 वाली की वैल्यू आप देखो, हाइट ये मिल रही है हमें, लेकिन विड्थ इसकी क्या है? नहीं दे रखी। तो विड्थ कैसे निकालेंगे हम? वो विड्थ ऐसे निकाल सकते हैं कि ये कितना कम हो रहा है 110 में से? 10 कम हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम गैपिंग ही तो फॉलो हो रही है ना, तो इधर भी कितना कम होना चाहिए? 10 कम होना चाहिए। तो 60 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? तो इधर की 4 एलिमेंट्स आ गए हमारे, इधर भी 4 एलिमेंट्स आ गए। अब हमें इलिप्स बनाना है। इलिप्स के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? EL एंटर। EL एंटर क्या? फर्स्ट पॉइंट दिया हमने, माउस को ड्रैग किया, ऑर्थो ऑन किया, पहले स्ट्रेट लाइन बताई हमने। स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी है भाई? 60। एंटर कर दिया। हाइट बताई हमने कितनी है? 100 एंटर कर दिया। सही है, हाफ लेनी चाहिए थी ना, तो फिर हाफ लेंगे। तो मैंने इसको डिलीट किया, वापस से EL एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, पहली लेंथ तो पूरी दी 60, सेकंड लेंथ हाफ दी, कितना 110 का हाफ कितना हो गया? 55। एक इलिप्स तैयार हो गया। अब अगर मैं ड्राइंग देखूं तो मुझे एक और इलिप्स चाहिए। ये इलिप्स और जो पहला वाला इलिप्स था, दोनों एक ही सेंटर से होंगे, अलग अलग सेंटर से होंगे? अगर मैं EL एंटर करके इलिप्स बनाता हूं तो वो जो इलिप्स बनेगा वो सेंटर से तो बनेगा नहीं, ऑफ सेंटर होके बनेगा। तो मुझे अलग से मूव करके सेंटर पे रखना पड़ेगा। ऑफसेट से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मुझे इसको मूव करके इसके सेंटर पे रखना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम सेंटर पॉइंट इलिप्स का मेथड यूज करते हैं। शॉर्टकट की वही रहेगी, EL एंटर, C एंटर। EL एंटर करने के बाद क्या किया हमने? C एंटर करने के बाद सेंटर पॉइंट बताया हमने। सेंटर पॉइंट कहा भाई, ये वाला सेंटर पॉइंट है, दे दिया। अब एक्सिस एंड पॉइंट जो बता रहे हैं, क्योंकि सेंटर से बन रहा है तो हाफ वैल्यूज देनी है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल में लाए, हॉरिजॉन्टल में कितनी लेंथ चाहिए? मैंने आपको बताया था 60 से हाफ हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 का हाफ कितना हो गया? 25। अब वर्टिकल में 100 चाहिए था, तो 100 का हाफ कितना हो गया? 50 एंटर कर दिया, तैयार हो गया। फिर नेक्स्ट वाले इलिप्स पे चलते, कितने का? 60/35 का। तो EL एंटर, देन C एंटर, सेंटर पॉइंट बताया, हॉरिजॉन्टल वैल्यू बताई कितनी है? 35 डिवाइडेड बाई 2, और 60 का हाफ कितना हो गया? 30 हो गया ये। नेक्स्ट एक और इलिप्स बनाया, EL एंटर, C एंटर, सेंटर पॉइंट दिया हमने। ठीक, हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी चाहिए हमें? 26 की, तो 26 का हाफ 13, और वर्टिकल वैल्यू 40 का हाफ 20। आगे शेप, अब लाइन पे जाके एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे हो गया कनेक्ट। अब इसके कॉर्नर्स को क्या करना है हमें? फिलेट शॉर्टकट, R एंटर, कितना रेडियस था? 10 लिखा हमने, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करी, सेकंड लाइन सेलेक्ट करी, क्या हुआ? फिलेट हो गया। बट आगे की लाइन क्या हो गई हमारी? ट्रिम हो गई। हो गई है ट्रिम या नहीं हुई? फिलेट कमांड तो पड़ा होगा कल। ठीक, अब यहाँ पे हमें जब फिलेट करना है तो मैं नहीं चाहता आगे की लाइन ट्रिम हो जाए, तो उसके लिए हमने F एंटर, R एंटर करके फिलेट दिया, और T एंटर करके ट्रिम कमांड में गए और यहाँ से नो ट्रिम कर दिया। T एंटर किया, यहाँ से ऑप्शन क्या था? नो ट्रिम कर दिया। दूसरी चीज क्या करी यहाँ पे? मल्टीपल कर दिया, क्योंकि अगर हम नॉर्मल फ्लिट लगाएंगे तो फ्लिट तो लग जाएगा, बट हम कमांड से क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे। हमें मल्टीपल जगह करना है तो M एंटर कर दिया। दूसरी चीज क्या करी हमने कि फिलेट करते टाइम ट्रिम को भी ऑफ कर दिया, जिससे कि आगे की लाइनें ट्रिम ना हो जाए, ताकि हम और एलिमेंट्स में भी फिलेट कर सके। T एंटर करा, T एंटर करने के बाद नो ट्रिम पे चले गए।
टी एंटर एन एंटर। बेटा फ्लिट कमांड में गए, एफ एंटर, ये सब कमांड है, डायरेक्टली नहीं लगेगी। एफ एंटर करने के बाद आपको ट्रिम करना है नहीं करना, आप ट्रिम कमांड के अंदर जाओ इसके, आप यहाँ से जाके नो ट्रिम या ट्रिम लगा दो। आपको रेडियस देना है, आप आर एंटर करो और रेडियस दे दो। आपने रेडियस दे दिया, आपको मल्टीपल करना है, आप एम एंटर करो और एक दूसरे को सेलेक्ट कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या किया, ट्रिम कमांड पे गए और एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से क्या कर दिया हमने, ट्रिम। ये हो गया ट्रिम। इसके ऊपर का एलिमेंट ट्रिम किया हमने, शेप तैयार हो गया पूरा। आया समझ में? ठीक है, सो इस तरीके से ये शेप बना सकते हैं हम। अब नेक्स्ट वाली ड्राइंग पे चलते हैं। इस ड्राइंग में हमें गैपिंग कितनी की दे रखी है, 10 का गैप दे रखा है। तो हमने क्या किया, लाइन कमांड ली, स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ऑफसेट पे गए 10 पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नीचे से कितने आ रहे हैं भाई, 12 है। ठीक है, हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। मल्टीपल चाहिए तो मैंने सेलेक्ट किया, एम एंटर किया, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। उनकी जरूरत ही नहीं थी, ट्रिम कर दिया। ठीक, 60/120 का देखो ये तैयार हो गया। अब एक तो इलिप्स चाहिए मुझे, मैंने EL एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया। अब चाहे तो आप साइज पे दे दो या यहाँ से क्लिक करके दे दो, ये इलिप्स तैयार हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसके बाद ये क्या आ रहा है हमारा, आर्क है या नहीं, आर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो जा रहा है। आर कमांड पड़ा है, मैंने आर्क के लिए शॉर्टकट की लगाई, ए एंटर, पहले स्टार्ट पॉइंट बताया, ई एंटर करके एंड बताया, फिर डी एंटर करके डायरेक्शन बताई। डायरेक्शन मैंने दे दी भाई यहाँ पे इधर की तरफ, ये तैयार हो गया। हाफ शेप तैयार करूंगा, हाफ को मिरर कर देंगे। यहाँ से देखो स्टार्ट ये आया, एंड ये आया और डायरेक्शन नीचे की तरफ आई। ए एंटर करके स्टार्ट पॉइंट दिया, ई एंटर करके एंड दिया, डी एंटर करके डायरेक्शन दे दी, ये भी तैयार हो गया। ये वाले के लिए अभी टाइम है, इसको डायरेक्टली नहीं बना सकते, पहले ये वाला क्रिएट कर लेंगे हम। इसको भी क्रिएट करने के लिए पहले मिडिल वाला सेगमेंट क्रिएट करते हैं। मिडिल वाले सेगमेंट के लिए क्या किया, यहाँ पे जो मिडिल लाइन आ रही है इसको आपने 5 ऊपर और 5 डाउन में ऑफसेट कर दिया, हो गया 5 ऊपर और 5 डाउन। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक आर्क क्रिएट करना है, तो मैंने ए एंटर किया। ठीक, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट आर्क देखो तैयार हो गए। ऐसे ही सेम 3 पॉइंट आर्क नीचे चाहिए, मिरर भी कर सकते थे हम। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है। ए एंटर, स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर, एंड पॉइंट, डी एंटर, डायरेक्शन दे दिया हमने। आगे यहाँ पे आप देखोगे ये जो आर्क है ये इसके एक सर्कमफेरेंस से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इसके सर्कमफेरेंस पे जाके एंड हो जा रहा है। लेकिन ये वाला जो आर्क बनाने का प्रोसेस है इसके लिए क्या करना होगा, ये क्या है इसके मिडिल पे आ रहा है देखो कहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया, वापस से ऑफसेट पे गए, 5 ऑफसेट कर दिया इसके अंदर, हो गया। अब स्टार्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ है, एंड यहाँ है, मिडिल पॉइंट इसका कहाँ आएगा, इसके बीच में आना चाहिए कहीं पे, तो मैंने वापस से 5 ऑफसेट कर दिया इधर। अब ए एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट आर्क बना दिया हमने। इसी टाइप से ही तो है ये। अब स्टार्ट, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, ए एंटर, स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर, एंड पॉइंट और डी एंटर करके डायरेक्शन दे दी। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब ये जो 5 की लाइन बनाई थी एक्स्ट्रा, इनको हम क्या कर देते हैं, जरूरत तो है नहीं इनकी, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इनकी भी जरूरत नहीं है, हमें हटा दिया हमने। MI एंटर, हो गया शेप तैयार, बताइए समझ में आया? ठीक, इसका डाउट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम ये वाले शेप पे। इसको बनाने के लिए देखो हमें सब, ये एक्चुअली क्या है, किस चीज की ड्राइंग है, देख के समझ में आ रहा है कुछ? ये कुछ साड़ी टाइप का है। साड़ी, गेट नहीं, विंडो गेट आया ग्रेन का विंडो साड़ी देख रहा है। अरे मतलब साड़ी पे देख रहा है, डिजाइन हो सकता है किसी भी चीज पे, ठीक है। वैसे जनरली क्या होता है, जब आपकी रेलिंग होती है, ठीक है, ये एक्चुअली में बनाई किससे जाती है? अच्छा, मेटल ट्यूब से, उनको बेंड करके बनाते हैं। तो इनकी जब डिटेलिंग करनी होती है, तो एक तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ये इस तरीके के एलिमेंट बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तो आउटर बाउंड्री में बॉक्स की डिटेल देते हैं। इसकी डिटेल के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से डिटेल व्यू बनाते हैं, क्योंकि अंदर डिटेल दिखाऊंगा तो सारी चीजें क्या होंगी, ओवरलैप हो जाएगी, और एक ही कंटेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो सबकी डायमेंशन बार बार देने कोई जरूरी है नहीं ना। तो उसकी डिटेल कहाँ दे दी, यहाँ साइड में अलग से एक डिटेल बॉक्स में दे दी। इससे डिटेल पढ़ना है और बाद में ये ड्राइंग बनानी है। तो सबसे पहले हमें अपना एक बेस सी वाला शेप बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, दो सर्किल दिख रहे हैं हमें, सर्किल के सेंटर से दूसरे सर्किल के सेंटर तक की डिस्टेंस दे रखी है 14.35। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइन कमांड पे गया, एल एंटर किया, एक लाइन बना दी यहाँ पे, कितनी 14.35 यूनिट की बना दी। अब सी और इसी से लाइन के मिडिल से मैंने नीचे की लाइन भी बना दी, कितनी 17.3 की, ये भी तैयार कर दी। अब सी एंटर करके इसके एंड से एक सर्कल बनाया, यहाँ से मिलता हुआ, वापस से सी एंटर करके इसके एंड से सर्कल बनाया, यहाँ से मिलता हुआ। इतना क्लियर? अब इतना करने के बाद क्या किया, लाइन को इसके टेंजेंशियल अटैच कर दिया हमने। एल एंटर किया, यहाँ से लाइन ली, 10 एंटर किया, इसके टेंजेंट पे अटैच कर दिया। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ ले ली, स्ट्रेट आगे, वापस से एल एंटर किया, यहाँ से अगेन 10 एंटर करके इसके टेंजेंट पे एक लाइन अटैच कर दी। ये वाली स्ट्रेट लाइन क्यों ली, क्योंकि जो आपके सर्किल है ना, ये इनको ट्रिम भी करना है। अगर मैं लाइन नहीं लूंगा तो मैं इनको ट्रिम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने ट्रिम कर दिया है। जहाँ टेंजेंट अटैच होगी वहां से स्ट्रेट लाइन ले लेनी, जहाँ पे टेंजेंट अटैच होगी। टेंजेंट बनाना तो कल मॉर्निंग में बताया था, ठीक। ये एक शेप तैयार हो गया। अब मैं ड्राइंग देखता हूँ तो ये एक शेप जो है, यही क्या हो रहा है हमारा, क्या किया जाए इसको, एरे करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक। एरे कमांड, एरे कमांड बहुत ढेर सारे हैं, कल आपने नॉर्मल एरे पढ़ा था, ठीक। आप एरे कमांड यूज कर सकते हो, मैं पर्टिकुलरली एरे क्लासिक का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। बट आपकी मर्जी, आप जो चाहो वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। हाँ, एरे कमांड क्या है, न्यू सॉफ्टवेयर में एरे कमांड आता है, उसके अंदर 3 टाइप के एरे आते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे और पाथ एरे। पाथ एरे का यूज हम बाद में देखेंगे, आई थिंक अभी बताया भी होगा पाथ एरे, पोलर बताए थे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको भी हमें रिपीट करना है एंगल पे, ठीक है। तो पोलर एरे करना है हमें, तो मैं क्या करूंगा, एरे क्लासिक का इस्तेमाल करूंगा, बट आपकी मर्जी है, दोनों में तरीका सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है एग्जीक्यूशन में। मैं क्योंकि पुराने वर्जन से काम करता आ रहा हूँ, तो उसमें एरे क्लासिक ही होता था। जैसे हम AR टाइप करते हैं ना, 2010 में, 2013 में, 2008 में आप AR टाइप करोगे तो एरे क्लासिक ही लगा हुआ है। बट आपकी मर्जी, आप चाहो तो नया वाले वर्जन के हिसाब से भी कर सकते हो। मैंने ARRAYC एरे क्लासिक एंटर किया। एरे क्लासिक में क्या होता है, देखो अच्छी बात क्या है, इसमें एक विंडो आती है, डायलॉग विंडो। इससे जब हम काम करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली प्रीव्यू देता रहता है। फिर दूसरी फायदा क्या होता है, इसकी ड्राइंग जो होती है वो सेपरेट होके नहीं आती, वो सॉरी एक साथ होके नहीं आती। जैसे कि अगर आपने नॉर्मल एरे किया होगा कल, तो उसमें क्या होगा, अगर एक सर्किल को डिलीट करोगे तो सारे एक साथ डिलीट हो जाएंगे,
क्योंकि वो आपस में क्या होता है लिंकेज के तौर पर चलता है। उसमें ऑप्शन है कि आप उनको अलग अलग एक्सप्लोड करके बनाओ, बट बाय डिफॉल्ट वो ऐसे ही बनाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट छूट जाए तो वापस से उसको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, आपको अंडू करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी एरे क्लासिक में ज़्यादा बेहतर रहती हैं। एग्जीक्यूशन के लिए हम बात करेंगे तो हमने एरे में जाके सबसे पहले क्या किया, पोलर एरे को क्लिक किया। पोलर एरे करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें क्या है, आपको पढ़ पढ़ के काम करना पड़ेगा। एरे क्लासिक में क्या है, पूरा डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, आप स्क्रीन के ऊपर आराम से काम कर सकते हो। दोनों ऑप्शन होते हैं, आप कि जो आपको ज़्यादा बेटर लगे आप उससे काम कर लो। तो मैंने क्या किया, पोलर एरे पे गया और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उस ऑब्जेक्ट को जिसका पैटर्न क्रिएट करना है मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ से क्लिक, कहाँ पे क्लिक किया, सेंटर पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया पिक सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट पे जाके इसको, सेंटर पॉइंट वो पॉइंट जिसके अबाउट इसको रोटेट करवाना हो, रिपीट करवाना हो, सॉरी। तो मैंने दे दिया पॉइंट को। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम लिखा हुआ है, हमें कितने चाहिए यहाँ पे, 4 चाहिए, 3 चाहिए, ओवरलैप कर जाएंगे सब बनेंगे, एक ओवरलैप करेंगे। हमने कहा 3 चाहिए हमें, ओवरलैप नहीं होता। मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूँ, मैंने कितने लिखे, यहाँ क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के बताओ। 2 टोटल को काउंट करता है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दिखाएगा, देखो ये डार्क कलर का आ रहा है, ये दिखा रहा है आपका पेरेंट है, और बाकी 2 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो टोटल कितने आ रहे हैं, 3। हमें टोटल कितने चाहिए। अभी अगर मैंने प्रीव्यू किया, देखो इसकी अच्छी बात क्या है, मैंने प्रीव्यू किया, मुझे लग रहा है कि क्या है, गलत है, तो मैंने क्या किया, एक बार एस्केप दबाया, वापस ही विंडो खुल गई। यहाँ पे आप दोबारा से चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने अब क्या कर दिया 4, मैंने फिर प्रीव्यू किया। तो इसमें क्या है, आप बार बार प्रीव्यू करके चेक कर सकते हो कि आपका रिजल्ट प्रॉपर आया या नहीं। वाले एरे में भी आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ही छूट जाए तो आपको फिर से अंडू करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये ज्यादा बेहतर लगता है, बट आपकी चॉइस है, अगर आपका हाथ उस पर सेट हो गया तो आप उससे भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें लिमिटेशन क्या है, लिखना पूरा पड़ता है एरे क्लासिक। उसमें क्या है, खाली एआर लिखा और एरे लग जाता है, ये अच्छी बात है उसकी। सर ये 2007 के 2007 में बीता, 2008 में बीता, 2010 में बीता, 2013 में बीता, 2014 से बदला है। तो हम अभी जो नया वर्जन आया है उसमें, ये नया वर्जन ही है हमारा, है ना। पुरानी कमांड तो रहेगी, उन्होंने पुरानी कमांड में कुछ न्यू एप्लीकेशन डाल दी, जैसे पहले वाले में पाथ एरे नहीं होता था, अब वाले में है। और एरे कमांड के अंदर तीनों एरे अलग के आते हैं। एरे क्लासिक में क्योंकि पुराना बना हुआ था तो उसमें 2 ही ऑप्शन थे, पोलर और रेक्टेंगुलर। पाथ एरे के लिए हम अलग से, मुझे अगर पाथ एरे करना होता तो मैं अलग से पाथ एरे लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एरे क्लासिक का इस्तेमाल करता हूँ, पोलर और रेक्टेंगल मैं सीधे कर लेता हूँ। लेकिन आप चाहो तो एरे कमांड में जाओ, उसी में तीनों एक जगह पे मिल जाएंगे, ये उसकी अच्छी बात है। तो वो आपके ऊपर है, देखो यूजर के ऊपर है। मेरा हाथ पहले से सेट हुआ है तो मैं उसी पे काम करता आ रहा हूँ। जिसने नया स्टार्ट किया उसके लिए बहुत आसान है किसी भी नई चीज पे एडजस्ट होना। हाँ, मुझे ज्यादा बेहतर लगता है एरे क्लासिक। हमें भी अच्छा लगा, उसका देख ले रहे हैं कम समय में अच्छा काम करना। अच्छा, सब कुछ ठीक है तो ओके कर दिया आपने, एक शेप तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसी का अपोजिट इधर चाहिए मुझे, क्या कर दें, MI एंटर, मिरर कमांड में जाए ना, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की क्या होगा, कमांड तो मिरर देनी पड़ेगी। देखो सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूशन का तरीका अलग अलग होता है, जैसे ऑटोकैड की हम बात करेंगे ना, ऑटोकैड में क्या है, पहले कमांड दो फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ये प्रोसेस है, ये अपने माइंडसेट में रखना। क्या तरीका है, पहले कमांड दो फिर सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट। लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर जो है जैसे रेविट है, उनमें ऐसा नहीं है, उनमें सेलेक्ट करो कमांड दो, ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी होती हैं चीज़ें। अभी तो आप एक सिंगल सॉफ्टवेयर कर रहे हो, है ना, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट हो जाओगे। जब दूसरे सॉफ्टवेयर में जाओगे तो ये चीज़ें सॉफ्टवेयर की आपको समझनी चाहिए, उससे आपका काम आसान होगा। मुझे मिरर करना है, लेकिन सिस्टम को थोड़ी पता है कि मैं मिरर कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। तो पहले आप बताओ कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा भाई मिरर के लिए MI एंटर किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, भाई यही वाला तो मिरर करना था, सेलेक्ट करके एंटर किया। एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा दिया, इसके
मिडिल पॉइंट पे दिया, अब डायरेक्शन में राइट साइड लेके जा रहा हूँ, सही आ रहा है क्या? ऊपर लेंगे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाना है। सेकंड पॉइंट दिया, एंटर कर दिया, आ गया ये। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या किया हमने, इसके बाद यहाँ एक वर्टिकल लाइन दिख रही है, टोटल हाइट कितनी है? सो मिडिल से हाइट कितनी होगी? सो है, तो लाइन लेने के लिए मैंने क्या किया, इसके सेंटर से इसके एंड तक एक लाइन बना दी, बन गई। वापस से एल एंटर किया, इसके मिडिल से ऊपर की तरफ लाइन ले ली, कितनी? 50। अब लेंथ तो मुझे नहीं पता कितनी आएगी, मैंने रैंडम लाइन ले ली, कितनी भी बड़ी लेते हैं, और अगर कितनी भी बड़ी लो फिर भी छोटी पड़ती है तो एक्सटेंड कर देंगे, और ज्यादा बड़ी होगी तो ट्रिम कर देंगे। ठीक, इतना किया। इसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर एक और शेप रखना है, ये वाला है ना। अब ये शेप के लिए मैं दोबारा से इसको बनाऊं? नहीं, मूव करें, किसको कॉपी करें? किसको? एम आई किसको करेंगे? देखो, हम ड्राइंग में देखें तो पॉइंटेड प्रोफाइल हमें किधर की तरफ चाहिए? ऊपर की तरफ। इसमें पॉइंटेड प्रोफाइल वाला कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है? नीचे वाला ना, तो किसको कॉपी करना बेटर रहेगा? नीचे वाले को। CO एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट बताया ये वाला है, और यहाँ से उठा के लाइन के ऊपर रख दिया। बताओ, प्रोसेस समझ में आया? सिंपल था। अच्छा, इसी का सेम रेप्लिका नीचे चाहिए मुझे, है ना। तो क्या कर दिया हमने, मिरर कर दिया, MI एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट आगे की तरफ किया, ठीक, और एंटर कर दिया। मिरर हो गया या नहीं? ठीक। अब इसके बाद क्या किया, जब ये शेप तैयार हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये लाइन हमने क्या कर देना है, ट्रिम कर दिया, ठीक। अच्छा, मैंने लाइन यहाँ से ऊपर ली 50 की, और इसको इस पर अटैच किया, है ना। इतना हो गया हमारा तैयार। अब क्या करना है मुझे, मिरर करके भी कर सकते हैं, कॉपी करके भी कर सकते हैं। मिरर करेंगे तो MI एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, पॉइंट बताया, अब मिरर करने में क्या हो रहा है, देखो मिरर तो हो जाएगा लेकिन बीच का सेगमेंट छूट जाएगा, उसको वापस से मिरर करके रखना पड़ेगा। तो या तो आप कॉपी कर लो, CO एंटर किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट हो गया सारा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या कर रहा है, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट कहाँ से देंगे हम, देखो हमें ये चीज रिपीट करके यहाँ रखनी है, फिर रिपीट करके यहाँ रखनी है। तो मैंने कहाँ से पिक किया, देखो राइट साइड वाले एलिमेंट का जो ये सेंटर आएगा, यहाँ से मैंने इसको उठाया और मैंने इसको उठा के यहाँ रखा, पहला, दूसरा और तीसरा, आगे सारे। अब इनकी जरूरत तो है नहीं, तो इनको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ओके, यहाँ से लाइन कमांड पे गए, इसको ऊपर कनेक्ट किया और नीचे क्या कर दिया, और एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया। ऐसा समझे प्रोसेस, ठीक। यहाँ से वाली लाइन की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दो और ये शेप तैयार हो गया हमारा। बताओ क्लियर है? इस तरीके से ये वाला शेप, लाइन दे रखी है, साइज दे रखे हैं, बन जाएगा ये, ठीक। ड्राइंग है सबके पास। सो ये वाली ड्राइंग
और ये दोनों ड्राइंग अपने आप एक बार ट्राई करनी है, पहले ट्राई करिए, उसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है।